अगर किसी को ये प्रॉब्लम है वेरिकोसील की, तो बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो भी आपकी टेस्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है। और अगर आप कोई एक्सर्शन करते हैं या कॉफ होती है ज़्यादा देर तक या खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यानी ब्लड कलेक्ट हो जाता है। डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने उन कपल के लिए ये वीडियो बना रही हैं। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो बहुत सारे मसलों से इस वजह से गुजरते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है, सवालात को फेस करना पड़ता है कि आपका कंसेप्शन नहीं हो रहा, आपकी शादी को काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद भी आपका बच्चा नहीं हो रहा और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट में लो स्पर्म काउंट डायग्नोज हुआ है, यानी उनके काउंट में इशू आ रहा है। तो अब हम क्या करें? वो कपल्स मेरे पास आके बहुत ही ज़्यादा एंशियस हालत में ये मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका क्या सलूशन है, किन दवाइयों से, इंजेक्शन से हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बता रही हूँ कि बगैर दवाई के 10 to 15% कपल्स में स्पर्म काउंट बेहतर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है आपका लाइफस्टाइल, यानी वो लोग जो लैपटॉप अपने रख के और काफ़ी घंटों तक काम करते रहते हैं, तो बेहतर है कि वो आप लैपटॉप अपनी लेग्स पे ना रखें बल्कि टेबल पे रखें, क्योंकि ये वेव्स हीट जो प्रोडक्शन होती है इन कंप्यूटर्स और लैपटॉप से, वो भी आपकी टेस्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है, और ये वक्ती तौर पे भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी डाइट, आपकी हाइड्रेशन और आपकी हैबिट, वो मेल्स जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या कुछ ड्रग्स लेते हैं, उनमें भी लो स्पर्म काउंट देखा गया है और बहुत ही ज़्यादा उनकी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं। तो इसकी यही वजह है कि ये सारे फैक्टर्स को अवॉइड करें और अपनी डाइट को हेल्दी करें। इसके अलावा अगर आप कोई बीमारी का शिकार रहें या आपकी टेस्टिस के ऊपर स्वेलिंग है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज कर सकते हैं, तो बेहतर है, उसको हम कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील कहते हैं ब्लड की गुच्छों को जो टेस्टिस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, और अगर आप कोई एक्सर्शन करते हैं या कॉफ होती है ज़्यादा देर तक या खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यानी ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपको बिल्कुल अपना एग्जामिनेशन करवाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है वेरिकोसील की, तो बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसके बाद भी आपका स्पर्म काउंट बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपके हार्मोन्स का टेस्ट, यानी मेल में भी हार्मोन्स का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये वक्ती तौर पे लो स्पर्म काउंट है या इसका ये काफ़ी देर से चल रहा है। और अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो इस पे इफ़ेक्ट असरअंदाज हो सकती हैं, तो उनको भी अवॉइड करें। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एज अर्ली एज पॉसिबल अपना टेस्ट करवाएं, सीमन एनालिसिस करवाएं, ताकि उसमें हम अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीट कर सकें। शुक्रिया।